तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 फरवरी बुधवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 17 तक। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर रखना? जो संसार का मित्र होना चाहते हैं वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या आप समझते हैं कि धर्मग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों का अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाए और आंसू बहाए। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता है वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यदि आप संहिता का न्याय करता है तो आप संहिता के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं। केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? आप लोग जो यह कहता है हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे। मेरी बात सुनो, आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कुहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। किंतु आप अपनी दुष्टता पर घमंड करते हैं। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता,
उसे पाप लगता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 38 से 40 तक। यूहन्ना ने यीशु से ये कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और जैसा कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को खोलते हैं, फिर एक बार प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को खोलें। आज का पहला पाठ याकूब के पत्र से लिया गया था। जैसा कि मैंने आपसे कहा, याकूब विभिन्न विषयों पर हमें शिक्षाएं देते हैं। आज के पाठ में आपने सुना, सबसे पहले याकूब हमें बताते हैं कि हमारे बीच में झगड़े क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। वो कहते हैं, आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसीलिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं। याकूब कहते हैं कि हमारे बीच में जो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, इसका मुख्य कारण है हमारे अंदर का लोभ, लालच। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हमारे अंदर लोभ रहता है। याकूब कहते हैं, आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसको पाना चाहते हैं। जब आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। आज संसार भर में जितने झगड़े, लड़ाई, युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, उन सब के पीछे लोभ है। अधिकार का लोभ, वर्चस्व का लोभ, धन का लोभ, नाम का लोभ, अधिकार का लोभ, पद का लोभ मनुष्य को क्या क्या करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए याकूब कहते हैं, आपके अंदर ये लोभ, वासना बराबर जगा रहता है और आपको दूसरों के साथ लड़ने के लिए मजबूर करता है। दूसरी बात, याकूब कहते हैं कि हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। याकूब कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अच्छी तरह नहीं करते हैं। अगर अच्छी तरह प्रार्थना करते भी हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, आपको प्रतिफल नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं, हमें ईश्वर पर भरोसा है। ये भरोसा है कि अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगे, वो हमें वही प्रदान करेगा। हमारी प्रार्थनाओं में कमी है। याकूब हमें बताते हैं, हमें स्वार्थ के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरी बात, याकूब कहते हैं कि संसार से जुड़ना नहीं है, संसार के मित्र नहीं बनना है। याकूब कहते हैं, रे कपटी तथा बेईमान लोगों, क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। कितनी गहरी बात है। याकूब कहते हैं, जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। ईश्वर और संसार दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में संत योहन कहते हैं कि तुम संसार से प्यार नहीं करना, न संसार की चीज़ों से, क्योंकि जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का, ईश्वर पिता का प्यार नहीं होगा। संत याकूब कहते हैं, शब्दों का ख्याल कीजिए, याकूब क्या कहते हैं, रे कपटी तथा बेईमान लोगों। इतने कठोर शब्दों में वो अपने विश्वासियों को डांटते फटकारते और कहते हैं कि इस संसार से प्यार नहीं करना चाहिए, उससे मित्रता बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संसार और ईश्वर, संसार का समाचार और सुसमाचार एक साथ नहीं जाते, इस सत्य को जानना चाहिए। चौथी बात, याकूब कहते हैं कि हमें कैसे शैतान का सामना करना चाहिए। याकूब कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहिए, शैतान का सामना कीजिए और वो आपके पास से भाग जाएगा। हम शैतान का कैसे सामना करें? ईश्वर के अधीन रहकर। जब तक आप ईश्वर के अधीन हैं, ईश्वर के साथ हैं, आपके अंदर शैतान को भगाने का सामर्थ्य रहेगा। अगर हम ईश्वर के अधीन नहीं हैं तो शैतान को हम भगा नहीं सकते हैं। ईश्वर के अधीन रहने का मतलब है ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना, ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर से विश्वास और प्रेम में जुड़े रहना। जो इस प्रकार अपने जीवन में जीता है वो शैतान का आसानी से सामना कर पाएगा। अन्य लोग शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। आगे याकूब ये भी कहते हैं कि तुम अपने लिए योजनाएं बनाते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और याकूब कहते हैं तुम्हें क्या मालूम कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है तुम नहीं जानते, इसीलिए तुम कैसे योजना बना सकते हो। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। इसीलिए याकूब कहते हैं तुम्हें यह कहना होगा, अगर ईश्वर चाहे तो मैं ये करूंगा, अगर ईश्वर चाहे तो मैं ये करूंगा। अपने जीवन में योजनाएं बनाइए, बनाना जरूरी है। मैं स्वयं योजनाबद्ध जीवन जीता हूं, 1 साल के लिए योजना बनाता हूं, लेकिन इन सारी योजनाओं में ईश्वर के लिए स्थान दीजिए और कहिए अगर प्रभु चाहें तो ऐसा ही होगा। यानी प्रभु की इच्छा के मुताबिक हमें योजना बनानी है, तभी हम सफल होंगे। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु से हमारे हृदयों को और मनों को विशाल और उदार बनाने की आवश्यकता के बारे में सुना। सुसमाचार में आपने सुना कि यूहन्ना ने यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में बहुत सारे लोग भले हैं, ये सच्चाई है। संसार में बहुत बुराई है और आजकल बहुत ज़्यादा बुराइयां देखने को मिलती हैं। अन्याय, भ्रष्टाचार, बेईमानी, व्यभिचार, चोरी, डकैती, अलग अलग प्रकार के कांड। इस संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक और सच्चाई भी है। वो सच्चाई यह है कि संसार में बहुत सारे भले लोग हैं, बहुत सारे भले लोग हैं जो अपना जीवन अच्छाई में बिताते हैं और अच्छाई करते भी हैं। उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, उन सब का हमें आदर करना चाहिए और उन सब का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि हर भलाई ईश्वर से आती है। सारी भलाई का स्रोत ईश्वर है, प्रेम का स्रोत ईश्वर है, सत्य का स्रोत ईश्वर है। इसीलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। हम पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 8 में पौलुस कहते हैं, जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है,
निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। जो कुछ न्याय संगत है, आदरणीय है, निर्दोष है, प्रीतिकर है, मनोहर है, उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन चिंतन किया करें। क्या मतलब इसका? ऐसी बातों को स्वीकार करें, ग्रहण करें, सम्मान करें। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग भलाई करने वाले हैं, भले लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरह करने वाले हों। कई लोग इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं करते हैं। शिष्यों ने प्रभु से यही कहा कि हमारे साथ नहीं, हमारी तरह नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारी तरह करें। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके धर्म या बिरादरी या परिवार के हों। वो अन्य धर्म के हो सकते हैं, अन्य बिरादरी के हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वे आपके पक्ष में हों, आपकी भलाई करते हों, आपके बारे में अच्छाई बोलते हों। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई भलाई कर रहा है, उसको हमें स्वीकार करना, सम्मान करना है, साथ देना है। हमें संकीर्ण नहीं बनना चाहिए, हमें कट्टरवादी नहीं बनना चाहिए, हमें अपने मन और हृदय को संकीर्ण नहीं बनाना चाहिए। कई लोग कहते हैं क्योंकि वो हमारे हैं इसीलिए जो कुछ वो करता है और कहता है वो सही है। ये गलत है, सरासर गलत है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। हम सत्य के शिष्य हैं, सत्य के संतान हैं। हम असत्य को साथ नहीं दे सकते हैं। लोग सोचते हैं हमारी बिरादरी के हैं, हमारे धर्म के हैं, हमारे पक्ष के हैं, हमारे इलाके के हैं, इसीलिए वो जो कुछ करता वो सत्य है। ये जरूरी नहीं है। सत्य सत्य होता है। प्रभु ने कहा, मैं ही सत्य हूं। ईश्वर सत्य है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर भलाई का सोता है। इसलिए भलाई जहां कहीं भी हो वो भलाई ही होती है। भलाई जहां कहीं भी हो वो भलाई ही होती है। सत्य जहां कहीं भी हो सत्य ही होता है। हम लोग कभी कभी कट्टरवादी बनते हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे धर्म में जो है, हमारी बिरादरी में जो, वही सत्य है। बिल्कुल नहीं। सत्य जो जहां है वो सत्य ही है। हमारे देश के हमारे पुरखों ने गाया, असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाए। ये सत्य कहाँ है? क्या हमारे देश में ही है? हमारी संस्कृति में ही है? सत्य सत्य होता है और वो कहीं भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते हैं कि वो वहाँ का इसलिए सत्य नहीं है। तो इसीलिए भलाई जहाँ कहीं भी हो भलाई है, सत्य जहाँ कहीं भी हो सत्य ही है। हमें उदार बनना चाहिए। अगर हमारे दुश्मन भी भलाई करें तो उसके लिए तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। जिनको हम पसंद नहीं करते हैं वो भी अच्छा कार्य करते हैं, उसकी तारीफ करना चाहिए। देखिए, ये संसार आज कैसा है हम जानते हैं। इस संसार की परिस्थिति क्या हम जानते हैं। नारकीय हो गया है, नरक जैसे बनता जा रहा है। अन्याय का बोलबाला है, अश्लीलता का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेईमानी का बोलबाला है। ऐसी परिस्थिति में हम समान विचार रखने वाले लोगों को, समान विचार रखने वालों को एक साथ आना है और परिश्रम करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। हमारे देश और सारे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है ये बंटवारा, दलबंदी। विशेष करके हमारा देश धर्मों, जाति, उपजाति, गोत्रों में इस तरह बट गया है कि हम कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। हमें भलाई की खोज करनी चाहिए, हमें सत्य की खोज करनी चाहिए, हमें प्रेम की खोज करनी चाहिए, हमें न्याय की खोज करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने शिष्यों को डांट कर कहा, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे ही साथ है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पक्ष में हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हालांकि छोटा था लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था।
एक एक विश्वासी को प्रभु इस समय ललकार रहे हैं, कह रहे हैं सत्य की खोज करो, प्रेम की खोज करो, भलाई की खोज करो, वो जहाँ कहीं भी हो सम्मान करो, साथ दो, आदर दो, प्रशंसा करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमें समझाता है कि जीवन कैसा है, कैसे हमें जीना चाहिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारे हृदय को विशाल बनाइए, हमें संकीर्णता से बचाइए, हमारे मनों को विशाल बनाइए, हम सबको स्वीकार कर सके। तूने कहा अपने दुश्मन को प्यार करो। इतने कठोर शिक्षा देने वाले, इतनी गहरी शिक्षा देने वाले प्रभु, हमें भी सबको स्वीकार करने की कृपा दीजिए, भलाई को साथ देने की कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी